तो जैसे नारद मुनि ने कहा था कि जब तक भगवान यहाँ पर लीला करते हैं, उनका कार्य शेष है, तब तक भगवान भी प्रतीक्षारत है। और भगवान जैसे ही निकल लेंगे, तब आप लोगों को भी इस संसार से महाप्रयाण कर लेना चाहिए। तो इसी अध्याय को अभी हम श्रवण करेंगे। अध्याय 15वां, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। सूत उवाच कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। सूत गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। क्योंकि अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला ही रूंध सा गया था। अतएव वह महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। शोक के कारण अर्जुन तो पूरा सूख चुका था और उसकी शारीरिक कांति भी चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका था। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल हो चुके थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं को, आशीषों को, आशीर्वादों को, घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों को एवं उनके द्वारा अर्जुन का रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रूंध आया और वह भारी सांस लेता हुआ कुछ बोलने लगा। अर्जुन उवाच वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम, जो देवताओं तक को चकित कर देने वाला था, अब मुझमें नहीं रह गया। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, मम तेज अंश संभव। सारा संसार उनके केवल छोटे अंश से ही चलायमान होता है और इस संसार में जहां भी विभूतियां दिखती हैं, वे सारी विभूतियां भगवान के ही तेज से संभव होती हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने ही अपनी शक्ति के द्वारा अर्जुन को शक्ति प्रदान की थी और उसी शक्ति से उन्होंने आसुरिक राजाओं का नाश किया था। लेकिन अभी भगवान न होने से अर्जुन उस प्रकार की शक्ति को अपने अंदर समाहित रूप से नहीं देख पा रहे हैं। इस प्रकार से वो कहते हैं, मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, जिनके क्षण मात्र वियोग से सारा ब्रह्मांड एकदम प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे। जिस तरह प्राण के बिना यह शरीर मृतवत हो जाता है। अर्जुन के लिए भगवान सब कुछ है, तो दृष्टि से ओझल हुए हैं भगवान, तो उनका कभी मृत्यु होता नहीं, लेकिन अपनी लीला को समाप्त करके प्रत्यक्ष दृष्टि से ओझल हुए हैं। इसीलिए इस दुख को अर्जुन नहीं झेल पा रहे हैं। उनकी ही कृपामयी शक्ति से मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका था, जो राजा द्रुपद के महल में द्रौपदी के स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण में से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका था और इस प्रकार द्रौपदी का पानी ग्रहण कर सका था। तो उदाहरण देके समझाते हैं कि भगवान ने मुझे कितनी शक्ति प्रदान की थी। कहते हैं कि अपनी पत्नी को भी मैं जीत नहीं पाता अगर भगवान ने उस प्रकार से मुझे
धनुर्विद्या की शक्ति नहीं दी होती। चूंकि वे मेरे निकट थे, अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को, जो उनके पिता ही थे, उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका। और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को भी विनष्ट कर सके। उन्हीं की तो कृपा से मय नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इसी तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्पकला वाले मया दानव ने दिए हुए मय सभा भवन का निर्माण कर सके थे, जहां राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके थे। तो भगवान के सारे कृपा प्रसाद का यहाँ पर अर्जुन स्मरण कर रहे हैं। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई, मेरे बड़े भाई भीमसेन ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया था। क्योंकि बार बार वे जरासंध को फाड़ रहे थे, लेकिन फिर भी जिसके जरा का संधि हो रहा था, ऐसा वो जरासंध मर नहीं रहा था। लेकिन भगवान ने ही वो युक्ति बताई जिसके द्वारा जरासंध का चीरा हुआ शरीर पुनः जुड़ न जाए, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। और ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया और बाद में उन्होंने अपना आधिपत्य स्वीकार किया। तो भगवान की कृपा से ही तो जरासंध से युद्ध का दान मांगा गया था। ब्राह्मणों के वेश में जाकर भगवान ने छल से ही, लेकिन फिर उनसे दान क्या मांगा? द्वंद्व युद्ध का। और भीम के साथ जरासंध ने युद्ध करना पसंद किया था, लेकिन भीम अपनी शक्ति से जरासंध को नहीं मार पा रहे थे। तो भगवान की कृपा से ही यह संभव हो पाया था। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था। ऐसा वो दुशासन, जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी, उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। तब भी कोई पति, कोई भीष्म, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, कोई भी द्रौपदी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पाया। केवल भगवान हरि ने ही द्रौपदी की रक्षा की। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डाल दिया था। भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ, खास करके दुर्योधन के अनुमोदन से वहां आकर चाल चली थी। उस समय उन्होंने ही, भगवान श्री कृष्ण ने, केवल छोटा सा झूठन ग्रहण करके ही हमें बचा लिया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और तीनों लोक भी संतुष्ट हो गए। क्योंकि दुर्वासा मुनि पहले दुर्योधन के यहाँ गए और उनका आदरातिथ्य बहुत अच्छा हुआ। बड़े प्रसन्न होकर बालक दुर्योधन को कहा कि वर मांगो। दुर्योधन ने अपने द्वेष के कारण अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं, बस यही मांगा कि अज्ञातवास में गए हुए युधिष्ठिर महाराज के यहाँ आप अपने सारे शिष्यों समेत जाइए, क्योंकि उनकी व्यवस्था वो कर नहीं पाएंगे और थोड़ा अपराध होने से दुर्वासा मुनि तो सारे संसार में शाप देने के लिए विख्यात है। तो ऐसे बड़े धर्म संकट में डालने के लिए दुर्योधन ने उनको भेजा था। लेकिन जब भीम ने कहा कि आप ऋषिवर, आप स्नान करके संध्या करके आइए, तब तक प्रसाद बन जाएगा। और अक्षय पात्र में द्रौपदी पहले ही खा चुकी थी। यही दुर्योधन ने कहा था
कि आचार्य आप तभी जाइए युधिष्ठिर के पास जब मध्याह्न में द्रौपदी ने अक्षय पात्र से अन्न ले चुके होंगे, क्योंकि उसके बाद फिर अक्षय पात्र अन्न उत्पन्न नहीं करता था उस दिन के लिए। इस प्रकार से सब ऋषिगण तो गए नहाने के लिए, लेकिन फिर भगवान वहां पर पांडवों की सहायता के लिए पहुंच गए और केवल छोटा सा अन्न का छोटा टुकड़ा उस बर्तन में बचा था। उसको पाते ही यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान प्रसन्न हो गए और फिर सारा संसार यानी दुर्वासा मुनि और उनके सारे हजारों शिष्य, इनके पेट पूरे नदी में नहाते नहाते ही भर गए। फिर उन्हें किसी भी प्रकार के अन्न की अपेक्षा नहीं रह गई। इस प्रकार से वे लोग भीम के बुलाने पर भी नदी से दूसरे पार ही वहां से निकल गए, क्योंकि अगर भीम खिलाएंगे तो दम के खिलाएंगे। इसीलिए उनके डर से सब ऋषिगण वहीं से पीछे लौट गए थे। तो यह अद्भुत प्रसंग भी केवल भगवान की कृपा से ही तो हो पाया था। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या माता पार्वती को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ था। इस तरह शिवजी मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी पाशुपात अस्त्र प्रदान किया था। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से सदेह स्वर्गलोक पहुंच सका था निवात कवचों के साथ युद्ध करने के लिए, और वहां भी वो विजयी रहे थे। जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर इंद्र ने अपने ही आसन पर बिठा लिया था। तो इस प्रकार से इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हो सका था अर्जुन को केवल भगवान की कृपा से ही। जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन वहां रुका रहा, तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुरों को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे आजमीर के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूं, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। कौरवों की सैन्य शक्ति उस एक महान समुद्र की तरह थी, जिसमें अनेक अजेय प्राणी तिमिंगला जैसे, शार्क जैसे प्राणी रहते थे। फलतः वह अत्यंत दुर्लंघ्य थी, किंतु उनकी ही मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका था। यह उन्हीं की तो कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका था। जहां कौरव और सारे लोग गाय चोरी करने गए थे, वहां उन्होंने अकेली ही सारे कौरवों को जीत लिया था और गायों को बचा था, और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका था उनके चरणों में, जो समस्त तेज के स्रोत सारे रत्नों से जटित थे। वहां तो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण सब सेना नायक थे। इन सब को उन्होंने हराकर यह दिव्य कार्य करके दिखाया। एकमात्र वे ही तो थे जिन्होंने सबों की आयु कुरुक्षेत्र के युद्ध में छीन ली थी, और जिन्होंने युद्धभूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक ही थी, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया था, जिसका वर्णन हम विस्तार से श्रवण करेंगे महाभारत के पाठ में। उसी दिव्य कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा बाहलिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब वे मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए।
इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रास्त्रों से अप्रभावित ही रहे थे, जिसका श्रवण हम करेंगे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद की लीला में, प्रहलाद चरित्र के अंतर्गत। यह भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने के लिए रथ से नीचे उतरा था, तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। यह तो केवल अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया था, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष उन्हीं की तो पूजा और सेवा करते हैं। तो भगवान ने शस्त्र नहीं उठाएंगे ये कहा था, और एक पक्ष को मैं मिलूंगा बिना शस्त्र के और दूसरे पक्ष को मिलेगी नारायणी सेना। दुर्योधन को चाहिए थी नारायणी सेना, लेकिन मांगने का अधिकार पहले अर्जुन को दिया। अर्जुन ने भगवान को ही चुना, बिना अस्त्रों के, बिना शस्त्रों के। उन्हें पता था यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् भुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान है वही विजय होगा। इस प्रकार से उन्होंने भगवान को ही चुना और उसका परिणाम भी वही निकला कि वो विजयी रहे। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सुहृदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अत्यंत अभिभूत हो गया हूं। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ ही रहते थे, सोते थे, साथ साथ बैठते थे, घूमते थे और बहादुरी के कार्यों के लिए स्वयं की ही प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था, हाँ हाँ हे मित्र, तुम बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता तब भी वे परमात्मा होने के कारण मेरी ऊटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूं। अतएव मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा ही प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था, उन्हें वापस मथुरा की ओर ले जा रहा था, तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे युद्ध में हरा दिया। इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन किस तरह ग्वालों की असभ्य टोली द्वारा हरा दिए जा सकते हैं। किस तरह इन संसारी ग्वालों ने भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श करने की हिम्मत की होगी, जिनकी रखवाली स्वयं अर्जुन कर रहे थे। तो इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने विष्णु पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण से यह खोज करके बताया है कि इस विरोधाभास को किस प्रकार से मान्य ठहरा सकते हैं। इन पुराणों में कहा गया है कि एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को बड़ा प्रसन्न कर लिया, तो मुनिवर ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें परमेश्वर ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। अष्टावक्र मुनि जी का शरीर 8 स्थानों पर टेढ़ा है, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र हुआ। अतएव वे एक खास तरह से झुककर टेढ़ा टेढ़ा चलते हैं। फलतः देवताओं की पुत्रियां उनकी चाल देखकर अपनी हंसी रोक न पाई, तो मुनि ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया कि यदि उन्हें पति रूप में भगवान प्राप्त हो भी जाएंगे तो भी उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा। बाद में उन कन्याओं ने स्तुतियों द्वारा मुनि को बड़ा प्रसन्न किया, तो मुनि ने वापस वरदान दिया कि अपहरण होने पर भी
उन्हें अपने अपने पति वापस मिल जाएंगे। अतएव मुनि के वचनों को सही बनाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया। वे स्वयं भगवान ही विस्तार करके ग्वालों के रूप में आए थे। अन्यथा उन दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई होती। इसके साथ ही जिन गोपियों ने कृष्ण की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना भी की थी, वे भी अपनी अपनी इच्छा पूरी होने पर अपने अपने दिव्य स्थानों पर लौट आई, भगवत धाम चली गई। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद उन्होंने चाहा कि उनके सारे संगी भगवत धाम वापस आ जाए, तो उसी के लिए निमित्त मात्र यह सब लीलाएं भगवान ने रची थी, क्योंकि सभी विभिन्न अवस्थाओं में उन भक्तों को तो वापस भगवत धाम जाना ही होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।